अब हम कर रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की थर्ड एप्लीकेशन। क्या है थर्ड एप्लीकेशन? फाइंड इन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज एट्स व्हेन एरिया, प्रोपोर्शनल या परसेंटेज, एट्स बार एंड सिग्मा आर गिवन। एग्जाम्पल से करते हैं हम इसको क्लियर। इस एग्जाम्पल को पढ़ने से पहले हम एग्जाम्पल नंबर 13 पे जाते हैं। एग्जाम्पल 13 निकालो पहले। एग्जाम्पल 13 में क्या था फॉर्मूला? जब हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स निकालने हो तो वो थे नंबर ऑफ पर्सन एक्सीडिंग, इसमें जो नंबर था 228 अपॉन एरिया एक्सीडिंग 600, ये था फॉर्मूला। अब क्या है इसमें, अगर हमें एरिया निकालना हो, देखो क्या कह रहा है ये। एग्जाम्पल 13 के अंदर टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या थे? फॉर्मूला नंबर ऑफ पर्सन एक्सीडिंग 228 अपॉन एरिया एक्सीडिंग 600। अब अगर एरिया निकालना हो तो क्या आ जाएगा? दिस अपॉन में आ जाएगी, यानी नाउ एरिया एक्सीडिंग 600 क्या आएगा? नंबर ऑफ पर्सन एक्सीडिंग 228 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पर्सन। अब हमारा ये फॉर्मूला यूज होना है। अब से पहले फॉर्मूला ये यूज हो रहा था, अब हमारा ये फॉर्मूला यूज होएगा। तो अब पहुंचो एग्जाम्पल 22 पे अगेन। एग्जाम्पल 22 निकालो। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्या गिवन है। वेजेस ऑफ 500 वर्कर्स वर फाउंड टू बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 2000। मीन क्या है? 2000। वेजेस ऑफ 5000 वर्कर्स यानी एन की वैल्यू 5000, मीन एक्स बार 2000, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा 120। What was the lowest wage among the richest 500 workers? अब lowest wage among the richest 500 workers, तो देखो प्रोपोर्शनल निकालना। रिच वाले पर्सन का तो क्या है, कितने रिच गिवन है? 500 और टोटल है 5000, तो 500 बाय 5000। नंबर ऑफ पर्सन किसी कंडीशन से एक्सीडिंग या वो अपॉन टोटल नंबर ऑफ, तो इसमें क्या था? नंबर ऑफ पर्सन ये कंडीशन वाले 500 अपॉन टोटल 5000, वो आ गया 1/10 यानी 0.10। तो ये वाला एरिया आया। अब देखो 0.5 होता है कंप्लीट, इसने सिर्फ 0.10 दिया यानी किसी टोटल एरिया होगा, और ये कितना होगा? 0.4। क्लियर? अब क्या करेंगे, z=0 से लेकर यहाँ तक का एरिया कितना है? ये 0.4। टेबल में जाएंगे, 0.4 के लिए z की वैल्यूज जो आएगी वो आ जाएगी टेबल से 1.29। यहाँ तक क्लियर? z=x माइनस एक्स बार बाय सिग्मा, z की वैल्यू 1.29, एक्स बार 2000, सिग्मा 120। सबकी वैल्यूज पुट करोगे तो x की वैल्यू आ गई। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ एग्जाम्पल 23 पे। The mean and standard deviation of a graduation examination, the following normal distribution। mean दे दिया 500, standard deviation दे दी 100। If 550 students are to be passed out of this, यानी n की वैल्यू 674 आ गई, और कंडीशन के साथ जो वैल्यूज है वो कितनी है? 550। अब प्रोपोर्शनल निकालना हो तो 550 बाय 674, वैल्यूज आ गई 0.8। अब देखो इस पॉइंट से अगर इस तरफ का देखे तो 0.5 ही होता है, लेकिन इसने दे दिया 0.8, तो यानी यहाँ से शुरू होएगा कुछ यहाँ से, तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी है? 0.816। अब 0.5 यहाँ है तो यहाँ कितना बचा? 0.316। अब देखो z=0 से यहाँ तक का एरिया कितना है? 0.316, तो z की टेबल में जाएंगे, उससे वैल्यू आएगी z की 0.9। अब z=0 यहाँ है, इस तरफ आती है वैल्यूज पॉजिटिव, इस तरफ आती है नेगेटिव, तो ये वैल्यू किसमें आ जाएगी? नेगेटिव में। z=-0.9, z की वैल्यू आ गई। फिर वही फॉर्मूला z=x माइनस एक्स बार बाय सिग्मा, तो यहाँ से z एक्स बार सिग्मा की वैल्यूज पुट करोगे तो वैल्यू किसकी आएगी? x की। क्लियर? सेम स्टेप पे आपका एग्जाम्पल 24 हो जाएगा, या आप ट्राई कर सकते हो। क्लियर? तो ये थी आपकी
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की थर्ड एप्लीकेशन। एग्जाम्पल 25 भी सेम ऐसे ही है। जो इसने बोल दिया यहाँ टॉप 5 यानी लास्ट वाले 5%, और जो इसने बोल दिया बॉटम 25 बॉटम यानी ये वाले 25%। आज ये वही सेम है, इजी है। अब आपका होमवर्क है, आपने एक्सरसाइज 4 करनी है फेल नोटबुक पे। नेक्स्ट है मिक्स सॉल्व क्वेश्चन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।